वेलकम बैक। रूस और यूक्रेन के पिछले 2 महीने से जारी भीषण जंग में अब और भी ज्यादा खतरनाक हालात हैं। अब तक रूस यूक्रेन के संसाधनों को तबाह कर रहा था, लेकिन आज यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर ब्रांस्क शहर में ऑयल डिपो को तबाह कर दिया। मतलब एकदम साफ है, अमेरिका के फुल सपोर्ट के बाद जेलेंस्की का हौसला 7वें आसमान पर है, वो भी तब जब खुद पेंटागन चीफ ये दावा कर रहे हैं कि अगर यूक्रेन की मदद की जाती है तो वो रूस के खिलाफ जंग जीत सकता है। अमेरिका का ये बहुत बड़ा दावा है और हो सकता है कि यूक्रेन को इसके लिए बड़ी कीमत भी चुकानी पड़े, क्योंकि हाल फिलहाल तो में यूक्रेन में शहर दर शहर केवल तबाही और बर्बादी का मंजर दिखा। आज सुबह से यूक्रेन के लगभग हर शहर में एयर अटैक्स के सायरन बजे। युद्ध के 61वें दिन बीत चुके हैं और हालात अभी भी काबू से बाहर हैं। रूस और यूक्रेन की जंग 2 महीने पूरे कर चुकी है। हमले अब भी जारी हैं। सेंट्रल यूक्रेन की जगह अब रूस के टारगेट पर ईस्टर्न यूक्रेन है। जंग में रूस अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन यूक्रेन को भी अमेरिका का फुल सपोर्ट मिल रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के ब्रांस्क शहर पर हमला किया है। यहां यूक्रेन की आर्मी ने ऑयल डिपो को टारगेट कर मिसाइलें दागी, जिसमें रूस का एक ऑयल डिपो तबाह हो गया। ऑयल डिपो में विस्फोट से पहले मिसाइल की जोरदार आवाज सुनाई दी। जैसे ही विस्फोट हुआ, कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें उड़ती दिखाई दी। उधर कीव में पेंटागन चीफ लॉर्ड ऑस्टिन ने जेलेंस्की से मुलाकात के बाद बड़ा दावा किया है। ऑस्टिन का दावा है कि इस जंग में यूक्रेन जीत सकता है अगर उसे फुल सपोर्ट और हथियार मुहैया करवाए जाए। जीतने का पहला कदम है कि ये विश्वास करें कि आप जीत सकते हैं, और इसीलिए मैं मानता हूं कि हम जीत सकते हैं। अगर यूक्रेन को सही संसाधन, समर्थन और हथियार मुहैया करवाए जाएं, तो जंग जीती जा सकती है। युद्ध में यूक्रेन से दुनिया प्रेरित हुई है और अमेरिका अपना समर्थन जारी रखेगा। यूक्रेन ने कीव की लड़ाई में रूसियों को खदेड़ने में जो किया है वह असाधारण है। बड़ी बात है कि अमेरिका ने यूक्रेन को नई सैन्य और राजनयिक मदद देने का वादा किया है और $30 करोड़ देने की घोषणा की है, जिसके बाद जेलेंस्की का झुकाव भी अमेरिका की तरफ साफ साफ नजर आ रहा है। आज मैं अमेरिका का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। अमेरिका वास्तव में यूक्रेन की मदद कर रहा है। मैं यूक्रेन के व्यक्तिगत समर्थन के लिए व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति जो बाइडेन का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जंग में यूक्रेन रूस के सामने सीना तान कर खड़ा है, लेकिन इसका उसे बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने आज दावा किया कि उसने आज यूक्रेन के एक तेल रिफाइनरी पर हमला कर उसे बर्बाद कर दिया है। इसके साथ ही खार्किव और उसके आसपास के 3 शहरों पर भी मिसाइल से अटैक किया गया है। इनमें रूस ने जबरदस्त तबाही मचाई है। शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। जंग में अब तक यूक्रेन के 3,500 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। 10,000 से ज्यादा सैनिक घायल हैं। 2,435 से ज्यादा आम लोगों की मौत हो चुकी है। 2,946 लोग घायल हैं और जंग में अब तक 251 बच्चे भी मारे गए हैं, जबकि 391 बच्चे घायल हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। आज यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के 21,900 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। 181 रूसी फाइटर जेट्स जंग में तबाह हो चुके हैं। 154 हेलीकॉप्टर और 201 यूएवी ड्रोन मार गिराए हैं। 884 रूसी टैंक तबाह हो चुके हैं। 149 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम बर्बाद हो चुके हैं और रूस के 8 वॉरशिप भी यूक्रेन तबाह कर चुका है। इस समय हम खार्किव में हैं और ये एयर रेड का सायरन इस समय बज चुका है। यहां पर रशियंस का मॉर्निंग में मिसाइल गिरी है और फिर उसके बाद अब यूक्रेन की तरफ से फायर किया जा रहा है। और एक बार फिर से आप सुने तो तेज सायरन दोबारा बज रहा है और ये एयर रेड का सायरन है। इसका मतलब यह है कि शेलिंग अब यहां पर खार्किव में होने लगी है। इसके साथ साथ
जो शेलिंग की आवाज है वो आपको सुनाई दे रही होगी। हम इस समय खार्किव एरिया में हैं, जहां पर रशियन और यूक्रेन की इस वॉर में अब शेलिंग हो रही है। आसपास के पूरे एरिया में जो BM-21 ग्रैड के गोले हैं, जो रॉकेट्स हैं, उनकी आवाज एक एक करके कॉन्टिन्यूस आ रही है। रूस इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि खार्किव पर कब्जा किए बगैर यूक्रेन को कमजोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि खार्किव ही वो इलाका है जो रूस की सीमा से सटे होने के साथ साथ पूरे यूक्रेन के साथ वेल कनेक्टेड है। और यही वजह है कि यूक्रेन ने भी खार्किव को बचाने में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। खार्किव में हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा आप यूक्रेन के काउंसलर के दफ्तर को देखकर लगा सकते हैं, जो रूस के हमले में पूरी तरह से तबाह हो चुका है। खार्किव बेलग्राड के बेहद करीब है और इसी वजह से जब यहां पर रॉकेट दागे गए तो सबसे ज्यादा अटैक इसी काउंसलर बिल्डिंग में हुआ। काउंसलर यहां खुद बैठे हुए थे और आनंद फानन में वहां से निकल गए। पूरी तरह से इस बिल्डिंग को बॉम्ब किया गया और फिर उसके बाद तबाही के बाद की ये तस्वीर है। यहां पर मेन काउंसलर एक्सेस था, वो पूरी तरह से तहस नहस हुआ। यहां पर कैजुअलिटीज हुई, लोगों को आनंद फानन में निकाला गया। आज भी यहां पर बॉम्बिंग जारी है। खार्किव के आसपास के एरिया में, जो कि नियर बाय लोकेशंस हैं, जो ओब्लास्ट का एरिया है, वहां पर बॉम्ब और आर्टिलरी गन्स का फायर हो रही है। उसके अलावा रशियन आर्मी के जो रॉकेट्स हैं वो इमारतों को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं। 14 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर खार्किव में रूस ने कहर बरपाया है। ज्यादातर आबादी या तो शहर को छोड़कर जा चुकी है या फिर बिल्डिंगों के नीचे बने शेल्टर हाउस में रहने को मजबूर है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने यूक्रेन के सबसे युवा सांसद से मौजूदा हालात के बारे में बात की। Current situation right now, we are just below the ground level. Right now, there's a bombing going on. Everything is very scary right now. So what is the current situation? Kharkiv is a city, has been a city from the first day that faced the onslaught of Russian invasion, and the reality here now it's more quiet, but the reality in Kharkiv itself, there are battles happening from the first day of the war till now, which is the 60th day of the war. But again, this will continue on until we liberate every part of Ukraine and let Kharkiv live in peace again. President appealed to all the civilians that they use weapon and protect the country. You yourself is a youngest MP and having the Kalashnikov in your hand. So what do you want to say to the other people of the Ukraine? I mean, the reality is that this was a full-scale invasion from every side on day one, and everybody needed to be part of the battle to provide us with an opportunity to truly show the Russians that this is a nation in arms that shall resist and battle for its future and its freedom. So the point here was that all the people that joined are heroes that showcase that for them, their nation, Ukraine, is not a hollow sound. They were willing to put everything on the line. खार्किव में जिंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। अपने घरों को छोड़कर लोग अंडरग्राउंड, मेट्रो स्टेशन और ट्रेन को आशियाना बना चुके हैं। भीषण ठंड में यहाँ एक एक मिनट गुजारना मुश्किल है, लेकिन यहाँ रहने वालों के पास फिलहाल यही ऑप्शन है। रशियन आर्मी जहां पर डिफेंस इंस्टॉलेशंस के साथ सिविल लोकेशंस को निशाना बना रही है, इसीलिए एहतियात के तौर पर जो मेट्रो स्टेशंस या फिर ट्रेन स्टेशंस हैं वहां पर लोग रुके हुए हैं। हम इसमें ग्राउंड से 3rd लेवल डाउन है और यहां पर ये जो स्टेशन है, यहीं पर लोगों ने अपना पूरा घर यहीं पर बनाया हुआ है और ट्रेन के अंदर वो रह रहे हैं। जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो सभी यहां पर हैं और उसके अलावा जो फैमिलीज हैं वो यहां पर रह रही हैं और इसी घर के अंदर ही जो ये ट्रेन स्टेशन है, इसी को घर बनाया है और यहाँ पे सारा साजो सामान है। क्योंकि इस समय ठंड बहुत ज्यादा है, लोग यहाँ पर आराम कर रहे हैं और सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे तापमान में गिरावट होती है वैसे वैसे लोगों की दिक्कतें और बढ़ जाती है। What's your name? My name is Dennis. Dennis, now this is your house. What is the condition outside? The Russians rockets are targeting your houses? Oh yeah, they still destroying our city. They still attacking our city. I think they do it to stop our army here. We can help our forces. They don't want to see help from our army to our another formations. How many people are living here? Because it's a very tough condition. People are living inside the train and there is a very cold weather outside.
Inside this station, I can't say how many people, but very much, because train are now people walking around, because the doctor said to people need fresh breath, but many people living here, it's true. अब आप देखें तो यहाँ पर ट्रेन पे कई सारे लोगों का बिस्तर यहाँ पर है, पीछे लोग सो रहे हैं और डेनिस बता रहे हैं कि यहाँ पर कंडीशन काफी वनरेबल थी क्योंकि रशियन आर्मी इनके घरों को टारगेट कर रही थी, इसीलिए सुरक्षित ठिकानों की तलाश में ये लोग बाहर निकले। जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर खाना लेकर आए हैं, बाहर की तरफ से ये अंदर आए हैं, जो यहाँ के लोग हैं उनको ये खाना दे सकें। एक एक करके जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, साथ में मेडिसिन वहाँ के लोगों के लिए लेकर आया जा रहा है। और हम आपको ये भी बता दें कि छोटे बच्चे हों, बड़े बुजुर्ग, हर कोई यहाँ पर है। मतलब पूरा खार्किव जब यहाँ पे बॉम्बिंग हुई तो सबसे ज्यादा वनरेबल कंडीशन यहीं की थी, जहां पर जो घरों को निशाना बनाया गया, तो उसकी वजह से ज्यादा लोग यहाँ से सुरक्षित ठिकानों की तलाश में इसी अंडरग्राउंड लोकेशंस पे आ गए ताकि रॉकेट का असर इन पे ना हो। ये तस्वीरें खार्किव के ही आउटर इलाके सात्विका की हैं। रूस ने यहां यूक्रेन की सेना के साथ मार्केट और शॉपिंग सेंटर को टारगेट किया। स्कैंडल और कैलिबर क्रूज जैसी मिसाइलों से यहां हमले किए गए। अंजाम आपके सामने है। पूरा मार्केट कबाड़ के ढेर में तब्दील हो चुका है। हर तरफ केवल हमले के बाद बर्बादी के निशान है। ये खार्किव के सात्विका इलाके का आउटर एरिया है। यहाँ पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के साथ जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स साथ में थे उनको निशाना बनाया रशियन रॉकेट्स ने और आर्टिलरी गन्स ने। रशियंस ने यहां पर स्कैंडर और साथ में अपनी क्रूज मिसाइल्स को लगातार फायर किया और इफेक्टिव रेंज के साथ एक्सप्लोजिव की वजह से जो आसपास जितनी भी मार्केट थी वो सब झुलस चुकी है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक यूक्रेनियन फोर्स ने दावा किया है कि कुल मिलाके 22,000 रशियन सैनिक को उन्होंने मार गिराया है, लेकिन रशियन फोर्सेस ने कहा है कि इस समय यूक्रेनियन फोर्सेस की तबाही सबसे ज्यादा मची है और वहां पर जहां सैनिकों को मार गिराया है तो उसके साथ साथ उनके आर्म्स एम्युनिशन डिपो, लॉजिस्टिक और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी तबाह किए हैं। हम इस समय खार्किव के सात्विका इलाके में हैं और पूरी तरह से जो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और साथ में मार्केट एरिया था, यहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के जो सामान थे वो सब खत्म हो चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। उसके अलावा इस पूरे इलाके में लगातार क्रूज मिसाइल से रशियन आर्मी ने फायर किया है और इसके ठीक सामने रशिया का बेलगोरोड एरिया है। बेलगोरोद इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर एयर डिफेंस बेस के तौर पर रशियन आर्मी ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट Su-25 और Su-35 को डिप्लॉय किया था और वहीं से वो लगातार अपने एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की मदद से जो यूक्रेनियन फोर्स जैसी अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स को फ्लाई कर रही थी या फिर यूएवीज जो TB2 टर्की से मिला है उसको फ्लाई करवा के आर्म्ड यूएवी है और उनके पोजीशंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही थी, वहीं से वो फ्रीज कर रहे थे और इसीलिए खार्किव पर रैंडम अटैक किया गया और क्रूज मिसाइल से अटैक करते हुए पूरा एरिया तबाह किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि इस वॉर का ये सेकंड फेज है। रशियंस ने इन्वेजन किया अलग अलग एरियाज में और डॉनबास रीजन को बफर जोन के तौर पर क्रिएट किया और इसके साथ साथ इस पूरे इलाके की तबाही ही नहीं बल्कि डॉनबास रीजन के तौर पर डोनेट्स्क और लुहांस्क को इंडिपेंडेंट एक कंट्री के तौर पे कहा जहां पर रशियंस का डोमिनेशन है। उसके अलावा मारियापोल में भी अभी भी जंग जारी है और ये आने वाले समय में और भयानक रूप ले सकती है। इसीलिए रशियन आर्मी अपने इन्वेजन के सेकंड फेज में है तो वहीं यूक्रेनियन फोर्स इसे रोकने के लिए पूरी तैयारी में जुट गई है ताकि कहीं से भी रशियन फोर्सेस आगे ना बढ़ सके। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, सात्विका, खार्किव, यूक्रेन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।